प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के गद्दी समुदाय से संबंधित मनोज कुमार को वूल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंगलवार को मनोज कुमार व गद्दी समुदाय के लोग शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मनोज कुमार ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि मनोज कुमार ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बहुत से कार्य किए हैं। उन्होंने मनोज कुमार को वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनने की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावना को ध्यान में रखते हुए रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किए जाएंगे। हमारे जो वूल फेडरेशन के चेयरमैन है मनोज गद्दी जी, सभी गद्दी समुदाय से आए हमारे चंबा और कांगड़ा जिला से आए हमारे अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि हमने गद्दी समुदाय के मनोज जी को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए थे और कई बार इनको टिकट की बात होती थी लेकिन टिकट तो नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी का ये हमेशा काम करते रहे। इन्हें हमने गद्दी समुदाय से वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया है। इसके बाद जब जुलाई 2023 में आपदा आई तो जो अभी मनोज जी कह रहे थे, उस समय मैंने उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया और जो उस आपदा में भेड़ बकरियां की देहांत हुआ, मौत हुई, उनका हमने 3000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया था मैनुअल में। लेकिन आपका कहना सब चीज़ों का, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मनोज जी ने बात रखी है उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया जाए, तो हम इस रिलीफ मैनुअल में आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करेंगे। दूसरा का जो रेट बताया गया है तो पहली बार मुझे पता लगा कि 65 रुपये और 10 साल पहले भी 65 रुपये ही था, 20 साल पहले। इस रेट को भी बढ़ाने के बारे में मैं मनोज जी से चर्चा करूंगा, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा करूंगा और हमारा जो समुदाय जो भेड़ पालक है उसको ऊन का उचित मूल्य मिले, उसमें के घर में आर्थिक समृद्धि आए, क्योंकि इस पेशावर में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन जितने भी लोग रह गए हैं उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने का दायित्व हमारा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो ऊन का रेट है उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पूरे विचार में। वहीं वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने उन्हें फेडरेशन का अध्यक्ष बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व व मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने लोगों से सिंथेटिक कपड़ों की बजाय ऊनी वस्त्रों को ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया। जिला कांगड़ा से संबंध रखता हूं, गद्दी समुदाय से हूं और वूल फेडरेशन का हाल ही में मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आज हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर सिर्फ मात्र धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में नॉन ट्राइब एरिया के जितने भी गद्दी समुदाय हैं उन्हें पहली बार जो ये मान सम्मान और अधिमान दिया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आभार व्यक्त करेंगे और सदैव ऋणी रहेंगे कि हमें पहली बार ऐसा मौका उन्होंने दिया है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है उसमें मैं उनके आशाओं और आकांक्षाओं में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो आपने दूसरा, मैं साथ ही आपको ये कह दूँ कि जो आपने मुझे चुनौतियों से बात करी है, ये समुदाय वर्षों से ही चुनौतियों का सामना करता आया है, चाहे वो आपदा की स्थिति हो, चाहे वो चरागाह की स्थिति हो, चाहे वो चोरी चकारी की स्थिति हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित स्थिति हो। मैं समझता हूँ कि ये समुदाय हमेशा ही इन चुनौतियों का सामना करता आया है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने व्यवसाय को संजो के रखा हुआ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा व्यवसाय ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि आपको हिंदुस्तान में तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में शायद ये कोई ऐसा समुदाय मिलेगा जिसका व्यवसाय जो है वो एक संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है। ये जो गद्दी समुदाय का जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय के साथ साथ संस्कृति को भी इसने संजो के रखा हुआ है। अगर हमारा ये व्यवसाय बढ़ेगा तो शायद हमारी संस्कृति भी जिंदा रहेगी। अगर ये समुदाय व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो भी लुप्त हो जाएगी।
हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।